नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, नवरात्रि खत्म होने के बाद 3 भयंकर घटनाएं आपका इंतज़ार कर रही है। वीडियो ज़रा अंत तक देखिएगा क्योंकि बात बड़ी गंभीर है और जो जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे उसे जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संकट आपसे बस कुछ ही दूरी पर है और समय रहते सावधानी बरतकर उसे काटा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ महाकाली के जितने सच्चे भक्त हैं वो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखें। आपको बहुत बढ़िया और शुभ समाचार प्राप्त होगा। दोस्तों, कहीं कहीं पर आप बहुत ज़्यादा भावुक नज़र आएंगे। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव से मुक्त रखना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा, बीती बातों को दिल से निकाल दीजिए। देखिए दोस्तों, आपने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा होगा जो हमेशा उदास रहता है। कारण क्योंकि वो अपने अतीत में जीता है कि काश ऐसा हो जाता तो आज ऐसा होता, वैसा हो जाता तो ऐसा होता, काश मैं ऐसा करता। वो हमेशा दुखी रहता है अपने अतीत को सोच सोच कर। अब आपने एक युवा को देखा होगा, वो हमेशा दुखी रहता है अपने भविष्य को सोच सोच कर कि भविष्य में मैं अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाऊंगा या नहीं, क्या मैं वो बन पाऊंगा, क्या मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाऊंगा। लेकिन आपने एक बच्चे को देखा होगा, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो न तो अपने अतीत में जीता है और न अपने भविष्य में, वो जीता है अपने वर्तमान में। उसे न तो पिछला जो हुआ है उसकी चिंता है, न होने वाला उसकी फिक्र है। उसे तो केवल अपने आज से मतलब है। यानी कि फॉर्मूला हमें पता चल चुका है। जो इंसान वर्तमान में जीना शुरू कर देगा, जो अभी के पल में उसके हाथ में है उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देगा, तो वो भी मुस्कुराना सीख जाएगा। हमें जो हुआ उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो होना था हो गया, उसे हम टाल नहीं सकते थे। हमें जो होने वाला है उसकी भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो भी पहले से लिखा जा चुका है। हमें चिंता करनी है हमारे आज की, कि जो होने वाला है उसमें मैं क्या परिवर्तन अपने हिसाब से कर सकता हूँ। और कहीं कहीं बार हम आगे की चिंता में यह भी बहुत सारी गड़बड़ें कर देते हैं, तो सतर्क रहिएगा। धन भी आपका खर्च होने वाला है, जिससे लाभ भी होंगे और हानि का भी अनुभव होगा। यानी लाभ और हानि आपकी चलती रहेगी नवरात्रि के बाद से। खुद को सुकून देने के लिए पुराने दोस्तों से ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि जब हम किसी के साथ मिलते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और वहाँ से जब दिमाग हटता है तो सुकून अपने आप जीवन में आ जाता है। आपको इस बात का एहसास होगा कि परिवार के जो लोग हैं वो आपसे इतने खुश नहीं हैं, और चाहे आप कितना भी कुछ उनके लिए कर लीजिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वहाँ थोड़ा सा बचकर रहिए, थोड़ा सा सावधान रहिए। कुछ शारीरिक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे और आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा साबित होगा। मानसिक तनाव आपको हो सकता है, वहाँ पर कुछ लोग आपको और तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो लोगों को मत दिखाइए आपके चेहरे से कि आप परेशान हैं, क्योंकि वे फिर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मुस्कुराते रहिए ताकि दुश्मन को भी लगे यार इसे किस बात की खुशी है। घरेलू जिम्मेदारियां अब आपके सिर पर आने वाली हैं। इस दौरान जो आपके लिए सही नहीं है वो काम आप ना करें। किसी भी चीज़ जिससे आपको लाभ हो उस काम को करने में देर न लगाएं। शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम बहुत बेहतरीन आने वाले हैं। आपके आसपास के लोग आपका आकलन पढ़ाई लिखाई के साथ ही करने वाले हैं। यानी कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वास्तविकता में वही काबिल है। लेकिन कई लोग हमें उदाहरण के तौर पर देखने को मिलते हैं जिन्होंने पढ़ाई बहुत कम की है, लेकिन वह सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम पढ़ाई लिखाई ना करें, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो ज़रूरत होती है जुनून की, ज़रूरत होती है मेहनत की, ज़रूरत होती है उत्साह की। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप काफ़ी समय से एक बीमारी से पीड़ित थे, तो अब नवरात्रि के बाद माता रानी के आशीर्वाद से वह आपको काफ़ी निजात मिलने वाली है। आपको अपने कई विषयों को समझने में आ रही मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा। काफ़ी समय से काफ़ी डाउट्स चल रहे थे जो अब क्लियर होने वाले हैं। अपने निजी जीवन में जो उठापटक चल रही थी उससे बाहर निकलने की आप पूरी कोशिश करें, सफल आप होंगे। क्योंकि ज़िंदगी में गम में जीकर कोई मतलब नहीं है। हमने आपको बताया था अतीत में जो हुआ उसे क्या बदल सकते हैं आप। आपको अब मूव ऑन करना चाहिए, आपको अब आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए कुछ सावधानियां हम लेकर आए हैं। ये सावधानियां आपको ध्यान से सुननी है और अंत में 2 उपाय भी हैं।
उन्हें भी करना नहीं भूलना है। तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप देखते रहें। कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरी नहीं सुन रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में खुद को ये समझाना है कि ये दुनिया वाले वैसे भी दोगले हैं। अमरूद खरीदते समय पूछते हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा कर खाते हैं। तो जीवन में कभी भी आपके आंसू आए तो खुद पूछ लेना, क्योंकि लोग आएंगे तो सौदा करेंगे। अर्थात दोस्तों, किसी और पर विश्वास करने से अच्छा है आप भगवान पर विश्वास रखिए। आपके ये जो आंसू है बहुत कीमती है। अगर इन्हें गिराना ही है तो भगवान के सामने उनके चरणों में गिराइए। फिर आपका एक एक आंसू मोती बन जाएगा और इतने बढ़िया परिणाम आपको मिलेंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने बजट से दूर न जाने की सख्त हिदायत हम आपको दे रहे हैं। अब मानना या ना मानना आपके हाथ में है, क्योंकि बजट के अनुसार जो इंसान चलता है वो जीवन में फलता है, फूलता है। लेकिन जो बेस इंतहा पैसा उड़ाता है वो हमेशा मुंह की खाता है, हमेशा वो पछताता है, और हर बार ही अपने गलत कर्मों के कारण, अपनी गलत सोच के कारण पछताता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमेशा आपको बजट को लेकर चलना है कि यार मेरे को इतना खर्चा यहाँ पर करना है और उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। ये चीज़ें जीवन में समझनी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी दिखावे के चक्कर में भी बहुत खर्चा आप कर देते हैं, तो वो बहुत गलत बात है। चंद्रमा जो है वो दशम भाव में बृहस्पति में स्थित होने के कारण आर्थिक स्थिति पहले से थोड़ी ठीक होने की संभावना है, लेकिन छोटी छोटी धन संबंधित समस्याएं बार बार आती रहेगी, तो वहाँ आपको संभलना है। बचत करने में थोड़े आप असमर्थ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपकी की गई बचत आपके भविष्य में बड़े भाई के रूप में आपकी मदद करेगी। तो अगर फालतू के कामों में पैसा न लगाकर उसे बचत के खाते में डाला जाए तो यकीनन वो आपके काम आ सकती है। उच्च शिक्षा में सही कैरियर की अनुभूति आपको होगी। साथ ही साथ भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। ये समय उन योजनाओं में निवेश के लिए बहुत सही है जहाँ पर आपने काफ़ी समय से सोच रखा था। साथ ही साथ भावुक नहीं होना है, भावुकता पर काबू रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ खर्चे सामने आने वाले हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। साथ ही साथ कैरियर में आपको विशेष लाभ होगा और आप खुद सफलता महसूस करेंगे। परीक्षा में लाभ होने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षा में परिणाम खूब ज़बरदस्त आने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कहीं कहीं पर कुछ थकावट आपको महसूस हो सकती है, वहाँ पर आप सावधान रहें। अवसरों से भरा ये समय है। आप नौकरी से जुड़े हुए हैं, चाहे कैरियर से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे। चिंता आपको नहीं करनी है। बुध और शुक्र का जो गोचर है नवरात्रि खत्म होने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ सावधान रहना है उसकी भी जानकारी हमने आपको दे दी है। किसी कारणवश शिक्षा में खुद को भटकाना नहीं है, और खाली समय में कोई बुक आप रीड कर सकते हैं, कोई पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। अपार मात्रा में आपको ज्ञान मिलेगा और ये ज्ञान आपके जीवन में बहुत शुभ फल को प्राप्त कराएगा। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। ये दोनों ही उपाय आपके काम आएंगे और ये दोनों ही उपाय आपकी किस्मत को चमकाएंगे। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन का इंतज़ार करना होगा। जैसे ही नवरात्रि खत्म होती है और जैसे ही गुरुवार का दिन आता है, आपको तुरंत ही व्यवस्था करनी एक दक्षिणावर्ती शंख की। शास्त्र कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं कि घर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर होना चाहिए। इसके कई सारे लाभ हैं, इसके कई सारे परिणाम हैं। तो दक्षिणावर्ती शंख आपको लाना है, उसके अंदर जल भरना है और उस जल से फिर आपको भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है, छोटी जो भी है, उसका अभिषेक करना है। बहुत बढ़िया ये उपाय है दोस्तों, इसे आप मामूली मत समझिएगा। इस उपाय को करने से बेहतरीन लाभ आपको प्राप्त होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा मिल जाएगी। कई लोग हैं जो भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो सिर्फ उनका ही करते हैं, तो साथ में आप माता लक्ष्मी को भी रखें, क्योंकि पूजन जब होता है तो लक्ष्मी नारायण का साथ में होता है। अगला जो उपाय है दोस्तों वो रहेगा सीधा शनिवार का। कई लोगों के काम अचानक बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उनके जीवन में दोष होता है। तो शनिवार का ये जो दिन है, शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल का चौमुखी यानी 4 मुख का दीपक जलाना है। इससे आप काफ़ी फ़ायदा महसूस करेंगे। इससे आप बहुत अच्छा आपके जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे, और जो काम बनते बनते रुक जाया करते थे
अब उनमें एक अच्छा परिवर्तन आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। आने वाले अगले 7 दिनों में अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने का समय है। यानी कि कुछ ऐसी बातें जिन वजह से आपके बीच कहासुनी हो गई थी, पुरानी पिछली बातें, उन्हें अब भुला करके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का समय है, जिससे कि नज़दीकियाँ भी बढ़े और गलतफहमियाँ भी दूर हो। लेकिन अचानक बीच में इन 7 दिनों के मध्य में घर के जो बूढ़े सदस्य हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो आपको जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। अब एक बात सोचने वाली है कि वो आपको जिम्मेदारी क्यों सौंप रहे हैं। यानी उनकी नज़रों में आप बड़े हो गए हैं, तभी वो आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो उनकी उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है, तभी उन्हें लगेगा कि आप वास्तव में अब काबिल बन चुके हैं। लेकिन ख्याली पुलाव पकाने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो मन ही मन सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये बनाकर दिखाऊँगा, वो बनाकर दिखाऊँगा, लेकिन वो कल्पनाओं की ज़िंदगी में ही मशगूल रहते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ख्याली पुलाव न पकाएं और चीज़ों को कैसे हकीकत में किया जा सकता है उस बारे में विचार करें, क्योंकि घर बैठे बैठे आपके सपने पूरे नहीं होने वाले। आने वाले जो अगले दोस्तों 7 दिन हैं, कार्यभार थोड़ा अधिक रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक संतुष्ट मानसिकता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है। इस वजह से आप परिस्थिति को संभाल लेंगे। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर हालात बिगड़े तो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो कितना भी काम का लोड आपके ऊपर आता है, कार्यभार आता है, कोशिश करिए आप रिलैक्स रहें, आप शांत रहें और परिस्थिति को पूरी तरह से देखें, परखें, जानें और डिसाइड करें कि सबसे पहला काम मुझे कौन सा करना है। देखिए, उबलते हुए पानी में जिस प्रकार हमें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार से अशांत मन से, मानसिक तनाव के साथ हमें समस्याओं के समाधान नहीं दिखाई देते। तो ज़िंदगी में अगर समस्याओं से बाहर आना है, निजात पाना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करना होगा, अपनी बुद्धि और विवेक को काम पर लगाना होगा। फिर ऐसा परिणाम आपको मिलेगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बता रहे हैं और अंत में बहुत ज़रूरी उपाय देंगे, तो थोड़ा सा समय निकालकर आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। देखिए, आने वाले अगले 7 दिनों में अब तो फैसला होकर ही रहेगा कि आखिर कौन कितना अंधेरे में है। तो यहाँ पर आपकी चतुराई दिखाने का समय है, मूर्खता दिखाने का नहीं है। क्योंकि कई लोग हैं जो बेरोजगार हैं और उनकी बेरोजगारी का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग उन्हें नौकरी देने के झांसे के नाम पर उनके साथ ठगी कर सकते हैं। तो आपको एक बात समझ लेनी है कि कोई भी आपको यूं ही लूट नहीं सकता। आपको वहाँ पर अपनी समझदारी दिखाते हुए थोड़ी बहुत चाल चलनी और उस इंसान का पर्दा फाश करना है। तो वृश्चिक राशि वालों, हम दिल से यही आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो दिल से आपको पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।